चलो ये है कि नहीं, या तुम्हें लगे ना लगे। चलो ये है कि नहीं, या तुम्हें लगे ना लगे, हमें तो लगता है ये रिज़्क़दान सैयदा का। हमें तो लगता है ये रिज़्क़दान सैयदा का। तुम्हारा नामो नसब न था न है न कल होगा। तुम्हारा नामो नसब न था न है न कल होगा। रहेगा हश्र तलक खानदान सैयदा का। रहेगा हश्र तलक खानदान सैयदा का। रहेगा हश्र तलक खानदान सैयदा का। आइए अहबाब जी वकार, मैं इंतहाई अदब से इल्तिमास गुजार हूँ हजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत जिगर गोशाए हजूर कमरुल औलिया आलमी मुबल्लिग इस्लाम फ़ख्रुल मशाइख बदरुल मशाइख मुहक्किक यासिर आबशार इल्म व इरफान साहिबजादा वाला शान साहिबजादा प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहिब हुजूर की बारगाह नाज में इंतहाई आजाना इल्तिमास है कि हुजूर कालल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमदी नगमों से अहबाब के कुलूब को रोशनी का मब्बा बनाए। साहिबजादा प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मैंने चंद कलिमात की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने रफ़ीक़ सफ़र हज़रत यूशा बिन नून के साथ घर से निकलते हैं हुक्म यज़दी के तहत हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए। अब चूँकि ये हज़ारों साल पहले की दास्तान है, आज से कई हज़ार साल पहले वो सफ़र की सौबतें, वो मुश्किलात, उस वक्त वीरानों और जंगलों के सफ़र हुआ करते थे। तो बाज़-ओ-क़ात पास सवारियाँ होती थीं, बाज़-ओ-क़ात पैदल सफ़र हुआ करते थे जो मीलों पे और कोसों पे होते थे। आज के जदीद सफ़र और सफ़री सहूलियात का आप कंपैरिजन तो उनके साथ किसी तरह नहीं कर सकते। अब मोटरवेज हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, जगह जगह जो है वो क़यामगाहें हैं। उस वक्त साथ एक ये भी रिवाज होता था कि जब सफ़र पे निकलते थे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा सफ़र भी साथ लेके निकलते थे, ताकि रास्ते में अगर कुछ ना मिले तो कुछ खाने पीने के लिए साथ लेके चलें। अब ऐसा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
हजरत यूशा बिन नून को साथ लेते हैं, एक मछली पकड़ते हैं और उसे भून कर ज़ादे राह के तौर पर साथ लेके चलते हैं। अब रास्ते में एक जगह क़याम करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो वहां से थोड़ी सी मछली उठा के भी खा लेते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर दोबारा सफर शुरू होता है। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को भूख महसूस होती है। हजरत यूशा बिन नून से पूछते हैं कि वो जो मछली साथ भून कर तैयार करके लाए थे वो किधर है? तो कुरान कहता है यूशा बिन नून को उस वक्त याद आता है कि मछली तो साथ नहीं है। जवाब देते हैं इन्नी नसीतुल हूत, मैं तो भूल गया था आपको बताना कि वो जहां हम रुके थे ना, वहां वो भुनी हुई कटी हुई मछली का कुछ हिस्सा हमने खा भी लिया था और बाकी जो मछली थी वो जिंदा होकर दरिया में एक सुरंग बनी थी और उस सुरंग में चली गई थी। फलम्मा बलगा मजमा बैनहुमा नसिया हूतहुमा फत्तखदा सबीलहु फिल बहरे सराबा। समंदर में एक सुरंग बनी थी और उसमें वो जिंदा होकर चली गई थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वहां मछली जिंदा हो गई थी। फरमाया, फिर कुरान कहता है फरतद्दा अला आसारिहिमा कससा, लौट इन्हीं कदमों पे वापस। वो जहां मुर्दा मछली जिंदा हुई थी ना, वही हमारी मंजिल है, जिसे कुरान ने मजमुल बहरैन के नाम से बयान किया है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, कुछ चीजें कॉमन सेंस की भी होती हैं कि जब गोश्त पकाया जाता है किसी भी चीज का हो, मसलन मछली ही का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उसकी खाल भी उतार दी जाती है, उसका सर भी काट के अलग कर दिया जाता है, उसके अंदर से जो फजलात हैं मसलन अंतड़ियां हैं, निज़ाम इंहज़ाम है, वो निज़ाम तनफ़ुस का जो उसका सारा सिस्टम है, वो सारा जो खाने की चीजें नहीं ना होती वो निकाल के फेंक दी जाती है। ऐसा ही होता है ना। अब कोई कहे कि ये कहां लिखा, तो उसे कहें अकल का इलाज करवा, पकाया ही ऐसे जाता है गोश्त। खाल भी उतार दी जाती है, सर भी उतार दिया जाता है, मछली के फजलात भी निकाल दिए जाते हैं, फिर उसके पीसेस किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं। तो देखिए जनाब, अब जहां वो रुके हैं मकाम मजमुल बहरैन पर, न मछली के ऊपर उसका चमड़ा है, न उसका सर है, न उसके अंदर अंतड़ियां हैं, न निज़ाम इंहिज़ाम है, न निज़ाम तनफ़ुस है, सिर्फ खाने वाला गोश्त है और वो भी 100 सेंटीग्रेड पर पका है। क्योंकि साइंस कहती है 100 सेंटीग्रेड अगर हरारत ना हो तो चीज पकती नहीं। अब 100 सेंटीग्रेड पर पक गया है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना यहां इसका चमड़ा साथ, ना इसका सर साथ, ना फजलात साथ, फिर कट के पीसेस हो गए, मुर्दा हो गई, फिर 100 सेंटीग्रेड पर पका लिया, फिर उसमें से कुछ खा भी लिया, मछली फिर जिंदा हो गई। तो फरमाया फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि सराबा। जब यूशा बिन नून ने फरमाया कि वो तो जिंदा हो के वो समंदर में दरिया में सुरंग बनी थी उसमें चली गई थी, फरमाया फरतद्दा अला आसारिहिमा कससा, हमारी मंजिल वही है, पलट उसी तरफ। अब वापस आते हैं, जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स अपने ऊपर सब्ज रंग का कपड़ा ओढ़ के लेटा हुआ है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, लफ्ज खदिर है,
हाँ, हम खिजर कहते हैं। और ये है, इसका माना होता है सब्जा। खदिर का माना होता है, जैसे गुम्बद खजरा हम कहते हैं ना, वो इसी वजह से कहते हैं। और हजरत खदिर अलैहिस्सलाम को हजरत खदिर क्यों कहते थे कि वो जहां कदम रखते थे वहां सब्जा उग जाता था, जहां बैठते थे वहां शादाबी और सब्जा आ जाता था। अब उठाइए कोई तफसीर, चलें हदीस में ना सही किसी तफसीर का हवाला दे दें कि वो जो मछली थी उसको खिजर अलैहिस्सलाम ने कोई दम किया हो, कोई फूंक मारी हो, जिंदा हो जाए, कोई इसके लिए अल्लाह से दुआ की हो कि जिंदा हो जाए। ऐसी आपको कहीं कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलेगी। फकत इतना है, रिवायात और तफासीर में आता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया, वहीं मजमुअल बहरैन जो किनारा था, दो दरियाओं का संगम, वहां वुजू फरमाया तो आपके जिस्म से लगने वाले वो पानी के कतरात, जिस पानी से वुजू किया था, उस पानी के कुछ कतरात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से लग के हट के उस मुर्दा मछली पे जाके पड़े थे और वो मुर्दा मछली जिंदा हो। बात समझे कि एक मुर्दा को जिंदगी कैसे मिली, न उसे दम किया गया, न उसको फूंक मारी गई, न उसके लिए कोई दुआ की गई। बस बनी इस्राइल की उम्मत का एक वली था, उसका जिस्म से पानी लगा, उसका जिस्म से पानी लगने के बाद उस पानी के कुछ कतरात मुर्दा मछली पे पड़े। मैं फिर दोहरा रहा हूं, न जिसका चमड़ी थी ऊपर, खाल थी, न सर था, निजाम खत्म, निजाम तनफ्फुस निकाल दिया गया, अंतड़ियां निकाल दी गई, मगर उस वलीउल्लाह के जिस्म से लगने वाले पानी में इतना असर था कि वो भुनी हुई कटी हुई मछली को लगा और वो जिंदा हो गई। बाद मुफस्सिरीन ये बयान फरमाते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को दरिया से पकड़ा था तो दरिया के पानी ने मछली को ताना दिया था कि मैं देख लूंगा तू मेरे बगैर कैसे जिंदा रहेगी, तेरी जिंदगी तो मेरी वजह से है, जब तक मेरे पानी में तू डूबी रहेगी जिंदा रहेगी, और जब तू मुझसे जुदा हो गई मर जाएगी। होता भी ऐसे, मछली को दरिया से पकड़े, उसके मरने में वक्त नहीं लगता, फौरन मर जाती है। मगर सूफिया फरमाते हैं फिर मछली ने भी कोई जवाब दिया था, उसने कहा था कि पहले थी मैं जिंदा रहने के लिए तेरी मोहताज, तू वली तो नहीं है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि मछली ने कहा यहां मैं जिंदा थी मा तहतल अस्बाब, यहां मैं जिंदा थी मा तहतल अस्बाब, अब मैं जाने लगी हूं एक वली के पास, तो मुझे तेरी जरूरत नहीं रहेगी। यहां थी तो मेरी खाल भी थी, मेरा सर भी था, मेरा निजाम निजाम भी था, मेरा निजाम तनफ्फुस भी था, और माता तलस्बाब जिंदा थी। अब जाने लगी हूं एक वली के पास, अब जाने लगी हूं एक वली के पास। अब ना मुझे जिंदा रहने के लिए अपनी खाल की जरूरत है, न जिंदा रहने के लिए अपने सर की जरूरत है, न जिंदा रहने के लिए मुझे निजाम तनफ्फुस और निजाम निजाम की जरूरत है। मुझे तो वो काट के 100 सेंटीग्रेड पे पका के कुछ तनावुल करके भी एक कतरा पानी का अता कर देंगे तो मां तहतल अस्बाब नहीं, मैं मां फौकल अस्बाब जिंदा हो जाऊंगी। नारे तहकीक,
नारे हैदरी। तो भाई इस दुनिया में बंदा जिंदा होता है मा तहतल अस्बाब, और किसी अहलुल्लाह से निस्बत हो जाए तो वो जिंदा कर देते हैं मा फौकल अस्बाब। बात समझ रहे हैं? अगर निस्बत हो जाए और अहलुल्लाह का ताल्लुक मिल जाए, फिर जिंदा रहने के लिए कुरान कहता है ना इस ज़ाहिरी खाने पीने की जरूरत रहती है, न इस दुनिया की जरूरियात जो जिंदा रहने के लिए हैं उनकी जरूरत होती है। बल्कि फिर वो मर के भी नहीं मरते। अब शेर ये कबल वक्त नहीं, वक्त है इसी का कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह मरना नहीं, वो गोर प्या कोई होर। वो कहता ऐसा नहीं मरना, वो जो कब्र है ना वो उधर कोई और मरा पड़ा है, इसे बुल्ले शाह कहते हैं, वो नहीं मरने वाला। और अब देखिए जब मकाम मजमउल बहरैन पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये हमारी मंजिल है, ये हमारी, क्यों? फरमाया इसलिए कि यहां मुर्दों को जिंदगी मिलती है, यहां मुर्दों को जिंदगी मिलती है, और जहां मुर्दों को जिंदगी मिले वहां विलायत का कदम होता है। चूंकि अल्लाह का हुक्म था खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना, तो मुझे वही समझ आ गई कि जहां मुर्दे जिंदा होते हैं वहां वलियों का क़याम होता है। ये मुर्दे उनकी निस्बत से जिंदा होते हैं। फिर देखिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, एक बात मैं अर्ज करके फिर हदीस पाक की तरफ चलता हूं। यासर भाई लोग कहते हैं कि आप वलियों के पास क्यों जाते हैं, कोई इसका कुरान से सबूत, कोई हदीस से सबूत, हालांकि बेशुमार इस पे दलाइल हैं, मगर इसी आया करीमा से एक नुक्ता मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल इत्तेफाक नबी है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बिल इत्तेफाक वली है। मैं इख्तिलाफी बात नहीं करने लगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वली होने में इत्तेफाक है, किसी को इख्तिलाफ नहीं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बिल इत्तेफाक नबी और रसूल है। अब चाहिए तो यह था कि अल्लाह वली को नबी के पास भेजता, बात समझ आ रही है? चाहिए तो यह था वली को नबी के पास भेजता, मगर उसने वली को नबी के पास नहीं भेजा, नबी को कहा चल के तू वली के पास जा। अच्छा, मौलवियों के फतवों से डरते हुए इतनी बात तो मैं बिला तकल्लुफ कह सकता हूं ना, एक नबी और रसूल चल कर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने फरमाया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, क्या मूसा इन्नी आलमु मिनल्लाह, एक मेरे पास इल्म है जो उसने मुझे अता किया है, अल्लमनी, कुरान इसी तरफ इशारा कर रहा है, फिर मैं आयत करीमा की तरफ चलता हूं, अल्लमनी, जो उसने मुझे अता किया है। अब बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वला यंबगी लका अन तालम, और जो इल्म मेरे पास है ना मूसा, जरूरी नहीं वो तेरे पास भी हो, वो जरूरी नहीं कि तेरे पास भी हो। और फरमाया इन्नका तालमु इल्मम मिनल्लाह वला यंबगी ली अन आलम,
और फरमाया ऐ मूसा एक इल्म तेरे पास भी है, जरूरी नहीं वो इल्म मेरे पास भी हो। बात समझे? फरमाया एक इल्म है मेरे पास, जरूरी नहीं वो तेरे पास भी हो, और एक इल्म है तेरे पास, जरूरी नहीं वो मेरे पास भी हो। अगर इस हदीस पाक की तफसीर में हजरत हसन बसरी से के कौल मुबारक से करूं तो बात खुल के समझ आएगी। हजरत ख्वाजा हसन बसरी जाके बहुना नाश्ता भी किया ही नहीं तो लंगर भी तैयार है, लेकिन मैं रोक देना है ना, लंगर ना देना जे सह गए थे। उक्का ब्रैलर कुक्कड़ वाले दरवेश ना बन जाओ ना भी असं किसी को कुछ नहीं कहते ना किसी की सुनने हैं। ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जो डायरेक्ट शागिर्द भी मौला अली के हैं और मुरीद भी मौला अली के हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी मुरीद भी मौला अली के हैं और शागिर्द भी मौला अली के हैं। वो फरमाते हैं अल इल्म इल्मान, फरमाते हैं इल्म की दो किस्में हैं। जो फरमाया ना खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि एक मेरे पास है और एक तेरे पास है, फरमाया इल्म की दो किस्में हैं। अल इल्म इल्मान, इल्मुन साबितुन फिल क़ल्ब व इल्मुन अलल लिसान। फरमाया एक वो इल्म है जिसका इजरा दिल से होता है, कल्ब से होता है, सीने से होता है, और वो डायरेक्ट कल्ब और सीने में मुंतकिल होता है। उस इल्म के लिए न किसी कॉलेज की जरूरत होती है, न किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत होती है, न किसी इदारे और मदरसे की जरूरत होती है, न किताबों की जरूरत होती है, न ज़ाहिरी उलमा की जरूरत होती है। ये इल्म सूफिया से मिलता है, और जिसे मिल जाए वो कहता है कि हुन ठप फिक्का उसूल मसाइल। जिसे मिल जाए ना, जिसे खबर हो जाए इसकी, वो कहता है हुन ठप फिक्का उसूल मसाइल, छड़ ना भी फेल तिफाइल। वो किस खाते में पड़ा हुआ है, अब छोड़ भी सही। ठप फिक्का उसूल मसाइल, छड़ नावी फेल तिफाइल, बट इल्मी बास दलाइल। है फकर फकत जांबासी। पर मैं ये हिदाया शिदाया और विकाया में नहीं मिलेंगे। और फरमाया इयो सिल्क सुलूक फरीदी, ये इल्म सीखना है तो ख्वाजा फरीद फरमाते हैं इयो सिल्क सुलूक फरीदी है लज्जत अजब तौहीदी, पुरज़ौक़ लजीज जदीदी, छड़ लंबड़ी दूर दराजी। वो केड़े खाते पै गए हैं, कितने साल लगेंगे, नहीं बस छड़ लंबड़ी दूर दराजी। और मियां मोहम्मद बख्श ने भी बड़ी खूबसूरत किबला बात की है। वो फरमाते हैं कि तू की जाने रम्ज फकर दी, बे इल्मा नादाना। तू सारी जिंदगी किताबों में रहा है, फतवे लिखता रहा है, तू की जाने रम्ज फकर दी, बे इल्मा नादाना। जिसने पाया मर के पाया, जिसने पाया मर के पाया, जिसने पाया मर के पाया। तू की जाने रम्ज फकर दी, बे इल्मा नादाना। जिसने पाया मर के पाया। अच्छा, दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि मर के जीना, मर के जीना रम्ज
मर के जीना सिफ्त इशक दी। कि ये जो मर के जीना होता है ना, ये कोई अहले मोहब्बत और इश्क वाला ही बता सकता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो जब मछली जिंदा हो गई, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं ये वो इल्म है जो मर के मिलता है। जिसने पाया मर के पाया, भेद छुपा ना दाना। ये गल करन वाली नहीं, दसन वाली नहीं। हाँ, भेद छुपा ना दाना, मुंह छोटा गल वडेरी, ना कर मत कोई हंसे। मुंह छोटा गल वडेरी, ना कर मत कोई हंसे। हम्बल मालिक आजम शाफी, ये मसले नहीं दसे। वो ये मसले पूछने किसी और के पास जाते थे। हजरत इमाम शाफी हजरत शहबान राई के पास जाते थे ये मसले पूछने। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत बिशरे हाफी से ये मसले पूछने जाते थे। और इमाम अबू हनीफा हजरत बहलोल दाना से ये मसले पूछने जाते थे। और कैसे बच गए? तो उनका एक ही जवाब होता था कि हम अपने मरकज के कदमों से लिपट गए थे। हम अपने मरकज के कदमों से लिपट गए थे। दुनिया पर तूफान आते रहे, आफात और बलियात आती रही, हमने मरकज को नहीं छोड़ा। तो इतने बड़े पुड़ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मगर काश हम कभी एक के होके तो रहे ना। हमें तो अब घाट घाट से पानी पीने की आदत हो गई है। जिसकी गाड़ी बड़ी वो बड़ा पीर, जिसका तुर्रा ऊंचा वो बड़ा पीर, जिसकी 2-4 शहरों में कोठियां वो बड़ा पीर। क्यों जी, ऐसा है या नहीं? हमने वो तसव्वुफ की राह छोड़ दी। वो जो कुलियों में बैठ के, झोंपड़ियों में बैठ के वो दर्स दिया करते थे, अब हमने ये समझ लिया कि बड़ी कोठियों वाला भी कोई पीर होता है। जो जिसने छोटी सी कोठड़ी बना रखी है, साथ मस्जिद है, खानका है, 4 बंदे इसके पास भी आते हैं, ये नहीं किसी के पास जाता, बड़ा बेनियाज है। नहीं समझे? ये नहीं किसी के पास जाता, ये कभी कभी अकेला भी बैठा रहता है, मगर ये नहीं किसी से मिलने जाता। किसी ने मिलना हो तो इसके पास आता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मरकज से लिपट गए, कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा भी होता है ना, मैं बात तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये जो माजरत के साथ नाराज नहीं होना, और साहबजादा साहब का कोई खलीफा बैठा है तो नाराज ना हो। ये जो खलीफे होते हैं ना, इनको बड़ी बीमारी होती है पीर से बड़ा पीर बनने की। बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ते हैं कि किते पीर नाल उच्चा ही तुरा हो जाता तो बड़ी गल आई। मुझे अपने साईं बड़ी बातें बताते थे ऐसी। तो ऐसा हो कभी कि पीर हो दुर्वेश फकीर, वो बैठा हो कुल्ली में, उसने कोई अपने गुजारे की छोटी मोटी गाड़ी रखी हो और वो कहे नहीं यार मैं अपने घर ही ठीक हूं, नहीं जरूरत। मुरीद को मिल जाए बड़ी गाड़ी, हो कहे हैं मैं तो बड़ा पीर हूं। तो कभी ऐसा भी होता है कि फिर उस चक्की के दरमियान से अगर किल्ली निकाल ली जाए ना, वो जो मरकज है और पुड़ दोनों इतने भारी भरकम वहीं पड़े हूं, अब देना चक्की को फेरा
और कहें उन पत्थरों के अब भी पीसे दाने, तो जैसे ही आप फेरा देंगे ऊपर वाला कहीं होगा, नीचे वाला कहीं होगा, वो अपना वजूद ही बरकरार नहीं रख पाएंगे। उसे खबर ही नहीं थी कि ये किल्ली के सिर पे मैं खड़ा हूं। और देखिए यार, दूसरी बात अर्ज कर दूं, फूल देखा है ना, फूल बड़ी खुशबू होती है। अच्छा, फिर जो सोना हो और खुशबू भी हो, नखरा भी आ जाता है। नखरा करना भी ये हुस्न की सिफात में से है। हसीन हो नखरा ना करे, ये भी नहीं। तो फूल से खुशबू भी आए, सोना भी हो, अपने जोबन पे आए, जवानी पे खड़ा हो, जवानी पे खड़ा हो। सुन रहे हैं? थोड़ी वास्ते ये दो गल्ला ने बस खत्म करने लगना। फूल पे जोबन आ जाए, खुशबू है, जवानी है। अब भूल जाता है कि ये खुशबू, ये रंगत, ये जवानी, ये इस पौधे से, लड़ी से, इस डंडी से मुझे आती है, इस पौधे से आती है। तो वो किसी और को अब पसंद करना शुरू कर दे कि छोड़ें जी, इस बूटी ने मुझे क्या दिया है। तो कोई कहे मैं तुझे अपने गले का हार बनाऊंगा, आ जा। ऐसा भी होता है ना किबला, ये तेरा पीर छोटा है, मैं बड़ा हूं, मेरे पास आ जा, तुझे और बड़ी खिलाफत दे दूंगा। तो ऐसा भी होता है। वो फिर किसी की बातों में आके वो अपने पौधे और मरकज को छोड़ दे। ठीक है, मुमकिन है जो साथ लेके जाएगा वो सुबह तो उसे गले का हार बनाएगा, लेकिन ना ये खुशबू सदा रहनी है, ना ये जवानी सदा रहनी है। सुबह गले में पहनेगा, शाम को उतार के डस्टबिन में फेंक देगा। देखा है ना, ऐसा ही होता है ना फूलों के साथ। जो फूल लड़ी से कट जाता है वो सुबह किसी के गले में हो, शाम को डस्टबिन में नजर आता है। जो कहता है नहीं जाना अपने मरकज को छोड़ के, सब कुछ इसी का दिया हुआ है, तो यारो मरना सब ने, मगर वो जो मरकज के साथ लगा होता है ना, वो ऐसे अचानक नहीं गायब होता, एक एक पत्ती करके गिरती है। हाँ, और एक एक पत्ती गिरती कहां है? उस बूटे के कदमों में। एक एक पत्ती उसी बूटी के कदमों में गिरती है। जब सारी पत्तियां गिर जाएं, मर तो गया है, मगर डंडी अभी उस बूटी के साथ खड़ी है। वो बता रही है कि मैं ऐसे नहीं मरा, किसी के कदम पे मरा हूं ना, तो उसने मेरा निशान रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, जी, नारे हैदरी, पीर से आल, पीर से आल। बस यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। अब पत्तियां गिर भी गई, इस दुनिया से बज़ाहिर गायब भी हो गया, लेकिन उसका आपको गुंबद भी नजर आएगा, उसका आपको दरबार भी नजर आएगा, उसके गिर्द दीवाना लोग भी नजर आएंगे। कहेंगे नहीं मरा नहीं, निशान अब भी ऊंचा है। इसलिए बरकत, निशान, जिंदगी ये मरकज से होती है। और देखें, मैं गल सुना दे, दरवेशां दा मजमा है। मैं गल ना बचपन गाजी गुलाम रसूल साहब को सुनी आई, तुसां ते वेख्या भी है, साढ़े कोल आंदे सन।
वो एक दफा ना आया सन मुहर्रम हूँ साड़ी में प्रोग्राम होंगे अब्बा जी फरमाया यार नित मौलवियां दी गल्लां सुनाईना कि सुर दी भी कदी सुनाई चक्कर उन्हें एक गल सुनाई उन्हें फरमाया भी ये जलालपुर शरीफ वाले हैं सैयद हैदर अली शाह सियाल शरीफ के खुलफा उन्होंने एक मुरीद है किसी पहाड़ी इलाके च रहिंदा है उन्हें गल सिर्फ तुहाडे सुनने वाली है वो सुबह टाइम हल जो वे ना पिछली राती उठे ते जंगी फदे दांद टोड़े ते कल्ला ही आखे नारा तकबीर ते नाल आके हैदर अली शाह फिर आखे नारा रिसालत आपे ही आखे ते नाले आके हैदर अली शाह फिर आखे नारा हैदरी फिर आखे हैदर अली शाह तो किसी ने आख्या बेवकूफा नारा तकबीर रखीवे ते अल्लाह अकबर रखींदा है नारा रिसालत रखीवे ते या रसूल अल्लाह रखींदा है ते नारा हैदरी रखीवे ते या अली रखींदा है तू हर जाते हैदर अली शाह उन्हें आख्या यार गल सच्ची है तू सियाना है पर कमला मैं भी कोई नहीं हाले तां जिन्हों वेख्या उसे दा ही नां लेना असा तो हैदर अली शाह नूं वेख्या है ते उसे दा नां ही लेना बात खत्म करते हैं मैं अर्ज कर रहा था मौजू की तरफ पलट के दो हुजूर गौस सकलैन की बातें अर्ज करके मैं बात खत्म करने लगा हूं कि इल्म शरीयत और इल्म तरीकत जहां जमा हो वो मकाम विलायत होता है मैं समझता हूं किबला जहां विलायत भी हुजूर गौस आजम जैसा वली भी कोई नहीं और हुजूर गौस आजम जैसा आलिम भी कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताने लगा हूं फिर सोच के बताइएगा कि हुजूर सैयदना गौस सकलैन का इल्मी मकाम क्या था इल्म शरीयत में। हुजूर सैयदना गौस आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 साल दर्स पढ़ाया है 40 साल इल्म शरीयत पढ़ाया है और कैसे अब स्पेशलाइजेशन का दौर है समझना बड़ा आसान होगा किबला आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए ना तो यासर भाई बायो का अलग प्रोफेसर केमिस्ट्री का अलग फिजिक्स का अलग मैथमेटिक्स का अलग उर्दू का अलग इस्लामिक स्टडीज का अलग अरेबिक का अलग इंग्लिश का अलग इंग्लिश लिटरेचर का अलग तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब स्पेशलाइजेशन का दौर है आप जाके कहें ना जो बायो पढ़ाने वाला है कि आज इस्लामियात का पीरियड पढ़ाने वो कहेगा यार मेरा सब्जेक्ट ही नहीं मैं क्या पढ़ाऊं। किसी मेरे जैसे इस्लामिक स्टडीज का तालिब इल्म को कोई कहे कि आज मैथ पढ़ानी है तो मैं कहूंगा कि मेरे तो मैट्रिक में भी 55 नंबर आए थे बड़ा मुश्किल से पास हुआ था मैथमेटिक्स में मैं कैसे पढ़ा सकता हूं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। फिर मदारिस में भी अब स्पेशलाइजेशन आ गई है। देखें शेखुल हदीस अलग होता है वो सिर्फ हदीस पढ़ाता है इल्म फिक्र के पढ़ाने वाला उस्ताद अलग होता है वो सिर्फ फिक्र पढ़ाता है सर्फ नाव पढ़ाने वाला उस्ताद अलग होता है वो सिर्फ सर्फ पढ़ाता है नाव वाला अलग होता है वो नाव पढ़ाता है बलागत वाला अलग होता है वो बलागत पढ़ाता है तफसीर वाला अलग होता है वो तफसीर पढ़ाता है ना ऐसा। अब कहें ना शेखुल हदीस साहब से क्या फिक्र पढ़ाएं वो कहेंगे नहीं स्टडी नहीं की ज्यादा से ज्यादा मुताला नहीं किया मुफ्ती साहब आएंगे तो आपको बता देंगे। फिक्र वाले से कहें कि जनाब आप पढ़ाएं जरा आज हदीस का पीरियड उस्ताद नहीं आए वो कहेंगे मुताला ही नहीं किया। चलें जाओ सकलैन रदी अल्लाह तआला उनके बयान करने वाला हूं। इब्ने जौजी इब्ने कुदामा इब्ने तैमिया ये हुजूर गौस आजम के हम असर हैं। जिस हस्ती की इल्मी हैसियत देखकर इब्ने जौजी इब्ने तैमिया और इब्ने कुदामा जैसे घुटने टेक जाए जिन्हें लोग मुजद्दिद वक्त कहते हैं और पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते हैं। एक दिन ना अच्छा ये भी ऑथेंटिक चीज है मैं आपको अर्ज कर दूं कि इब्ने तैमिया जैसा तसव्वुफ का मुखालिफ शख्स ये ऑथेंटिक चीज है वो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में लंगर भेजता था।
और इब्न जौजी जैसा तसव्वुफ का मुखालिफ शख्स, वो किबला जानते हैं जिसने तसव्वुफ के खिलाफ तिलबीस इब्लीस भी लिख दी, सारी सूफिया के खिलाफ। और कहता था ये भी कोई काम है इनका, ये घंटे तबीज ये फूंक, बस इनको कुछ आता है। तो इब्न जौजी के पास एक हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद पढ़ता था। उसने कई बार कहा जी उस्ताद जी जरा मेरे पीर के पास तो चलें। कहते नहीं वो पीर हैं, उसे क्या आता होगा, मैंने अपना टाइम वक्त जाया करना है। उसने आखा एक बार अल्लाह तेन लाया था अभी ना फिर गल्लां दा पता लगे। इब्न जौजी एक दिन हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में आ गया। आप दर्स कुरान इरशाद फरमाते थे और मामूल ये था कि कारी एक आयत या 3 आयत पढ़ता था किरात के साथ। वैसे हुजूर गौसे आजम खुद सब आशरा के कारी थे, बहुत बड़े कारी थे। तो वो 3 आयत की तिलावत करता था, फिर हुजूर गौस सकलैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तफसीर बयान फरमाते थे। अब इब्न जौजी आके बैठा ना, कारी ने कुरान की आयत पढ़ी, आपने एक तफसीर बयान की, वो जैसे मौलवियों की आयतें होती हैं वो इधर मुंह करके हमसे उसने कहा ये तो मुझे भी पता था इसीलिए लाया था। आपने दूसरी तफसीर बयान की, उसने कहा नहीं ये तो मैं भी जानता हूं। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इवन 13 तफसीर बयान की एक आयत की। उसने कहा ये सारा तो मैं भी जानता था, मैं मुझे किस लिए लाया था। आपने जब 14वीं तफसीर बयान की तो इब्न जौजी बैठ गया। उसने कहा है पीर ऐसे भी होते हैं? नहीं तुझे इस जुमले की कदर नहीं की थी। इब्न जौजी घुटने टेक गया, उसने कहा पीर ऐसे भी होते हैं? आपने उस आयत करीमा की 40 तफसीर बयान की। यह है हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मकाम, 40 तफसीर बयान करके अब फरमाया ये थी काल की बातें, अब चलते हैं हाल की तरफ। तो फिर लिखते हैं तारीख दान के इब्न जौजी साहब का जुब्बा कहीं, दस्तार कहीं, जुब्बा फाड़ दिया और बेहाल होके पड़े हैं, होश नहीं। उठे तो कहा सही आप वाकई गौसो सकल हैं। और जब आपका दर्श होता था तो कैफियत ये होती थी कि 70 जनाजे उठते थे। और फिर देखिए आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, आप कभी किसी बादशाह से मिलने नहीं गए, आप हुजूर गौस सकलैन की समाने हयात पढ़ लें, जिंदगी भर किसी बादशाह के दरबार में नहीं गए। हुण ते बेचारे पीरां दियां जुत्तियां लत्थियां होंदियां, होश भुल्ला होंदा है, कोई छोटा मोटा मिनिस्टर या MP है या कोई MNA आ जाए, अपना नहीं होश होंदा, ना दस्तार दा ना जुत्ती दा। ओए होए होए चौधरी साहब आ गए ते MPA साहब आ गए। जुम्मा के दिन आप खुतबा इरशाद फरमाते थे, अब बात खत्म होने लगी है। कोई अगर बादशाह वक्त का लेके आता ना, मतलब शिकायत कि कहता जी ये मेरा मसला हल नहीं हुआ, तो आप पैगाम नहीं भेजते थे, उसी को रुक्का लिख के दे देते थे। और इतना कुछ ऊपर लिखा होता था कि अगले जुम्मा तक अगर तू ना बदला तो हम तेरा तख्त बदल देंगे, अगले जुम्मा तक टाइम है, अगर तू ना ठीक हुआ तो तुझे कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। कोई बादशाह आपसे मिलने आया, अब बातें होती है ना बादशाहों की भी, तो उसने कहा कोई ऐसी बात करता हूं माज़अल्लाह जिससे इन्हें शर्मिंदा करूं, बड़े पीर बने हुए हैं ये। अब 1100 साल की बात है जी, हुज़ूर गौसे आज़म का दौर मुबारक। उस वक्त तो ये फैसिलिटीज नहीं थी, अब तो स्टोर्स आ गए हैं ना, तो आप गर्मियों की सब्जियां और फ्रूट्स सर्दियों में ले सकते हैं और सर्दियों की फ्रूट्स और सब्जियां गर्मियों में यूज कर सकते हैं। इंसाफ नहीं कीता, मुझे गला सड़ा दे दिया और खुद अच्छा ले लिया खुशबूदार। फरमाया नहीं, आए दोनों इकट्ठे ही थी और एक जैसे ही थे।
ये अब्दुल कादिर के हाथ में आया तो खुशबूदार और खुश जायका हो गया, और ये हराम खाने वाले बादशाह वक्त के हाथ में आ गया तो अंदर कीड़े पड़ गए। हुण कित्थों आण गई हो जाए बादशाह नूं आखण वाले साहिबान ने तसव्वुफ। ये है तरीकत में बेनियाजी। मैंने आपका मामूल मुबारक पढ़ा, आखिरी बात है। जब पैगाम आता ना कोई बादशाह वक्त मिलने आ रहा है तो आपने ऊपर बाला खाना बनाया हुआ था, या सर भाई आप ना उस बादशाह के आने से पहले उठ के ऊपर चले जाते थे। अब बादशाह नीचे आके बैठ गया है तो आप फिर बाला खाने से ऊपर से नीचे उतरते थे। जैसे ही नीचे उतरे अब वो आपको देख के खड़ा हो गया। किसी ने कहा जी आप यहां नहीं बैठते, ऊपर चले जाते हैं, और जब बादशाह आके बैठ जाए ऊपर से आप नीचे तशरीफ लाते हैं। पर मैं मुझे अपने रब का जलाल इनके सामने खड़ा होने से मना करता है। मुझे शर्मिंदगी होती है इनके सामने खड़े होने से। जो मेरे रब ने मुझे इज्जत अता की है, मैं आता हूं, ये खड़े हो जाते हैं। अफलत शुमूसुल अव्वलीना व शम्सुना अबदन अला उफुकिल उला ला तक़रबू। और मैं दुनिया विलायत में पीर भी आते रहेंगे, सूरज विलायत के चढ़ते भी रहेंगे, गुरूब भी होते रहेंगे, पर जब से अब्दुल कादिर का सूरज शुरू हुआ है ये कभी गुरूब नहीं होगा। ये भी खुश नसीबी है कि हमें हुजूर गौस सकलैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिला आलिया में निस्बत है। हुजूर गौस पाक के कुत्ते हैं, नौकर हैं उस दर के, जिन्हें आला हजरत भी कहते हैं। तो इसे दर से साग, ये नातिया शेर नहीं है, ये मनकबत का शेर है। यासर भाई तस्दीक करेंगे, ये हुजूर गौसे आजम की शान में आला हजरत ने लिखा है। तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको। तो समय पीर दे बारे करिए नहीं सोचे है, तुसी तो वड्डे खलीफे होंदे हो। तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर आपसे आपके दरे अनवर को निस्बत है, आपकी चौखट से आपके कुत्ते को निस्बत है, और आपके कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। ये भी न कहा कि मैं डायरेक्ट तेरा कुतड़ा हूं, नहीं फरमाया मैं तो तेरे कुतड़ों का कुतड़ा हूं। तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फरमाया ये इतनी निस्बतें हैं ना दरमियान में, डायरेक्ट तेरा कुतड़ा नहीं, तो इसे निस्बत तेरी चौखट को, तेरी चौखट से निस्बत तेरी चौखट के कुत्ते को, और तेरे कुत्ते से निस्बत अहमद रजा को। ये जो निस्बत तेरे कुत्ते वाली, कुत्तों के कुत्ते वाली मुझे मिली है ना, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अच्छा ये डाल के अब क्या कहते हैं, इस निशानी को जो सग हैं नहीं मारे जाते, कि जिसके गले में किसी का पट्टा हो ना, और यार बैठ तुझे आई कुत्ता होवे ना, उक्का किसे गल रस्सी गत्ती हुई होवे ना, तो माले वालों ने बट्टा को नहीं मारदा, बा मालिक लड़सी है कोई एदा मालिक, जेड़ा चंगा होवे गल पटा कोई ना होवे, फैर मार दो बड़ा नुकसान कराने वाला है। तो आला हजरत फरमाते हैं क्योंकि तेरे दर का पट्टा है मेरे गले में, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। और सिर्फ इस दुनिया की बात नहीं की कि यहां तेरा कुत्ता हूं तो इज्जत है, फरमाया हशर तक रहे मेरी गर्दन में भी पट्टा तेरा। मैं सिर्फ इस दुनिया में नहीं, मैं तो क़यामत के दिन भी कहूंगा कि अहमद रजा के गले में गौसे पाक का पट्टा है, ये उनका कुत्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये निस्बतें, ये अकीदतें, ये मोहब्बतें कायम रखे। हाँ तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हाय हाय आला हज़रत ने केड़ी सोनी किबला गल की थी, फिर मैं कि मैं तो रसूल कायनात की बारगाह में भी हाजिर हूंगा तो हुजूर गौसे आजम की निस्बत से हाजिर हूंगा, वहां जाके भी अर्ज करूंगा कि सोना तेरे बेटे का कुतड़ा हूं, मेरा सरदार मेरा गौस तेरा बेटा अब्दुल कादिर है, अब देखना कैसे तू मेरी लाज रखता है।
अल्लाह ये निस्बतें, ये मोहब्बतें, ये अकीदतें कायम रखे। किबला साईं फरमांदे होंदे सन, कदी तुहानूं भी फरमाया उसी, ऐ छोटी जी गल खत्म कर लेना। फरमांदे होंदे सन पीर वड्डा नहीं हुंदा, अकीदत वड्डी हुंदी है। कोई गल समझ आइए? हैं, पीर वड्डा नहीं हुंदा, अकीदत वड्डी हुंदी है। जितनी अकीदत रखेगा ना उतना मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसी अदब, एहतराम, अकीदत और मोहब्बत के महवर में रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।